नमस्कार साथियों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी कौन सी, कम्युनिकेशन। यूनिट 1 हम लोग पूरी कर चुके हैं। आज जो है यूनिट 2 चलने वाली है। तो यूनिट 2 ना पढ़कर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी, यूनिट 4। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट 4 को पढ़ते हैं क्योंकि ये छोटी थोड़ी, ठीक है, और जल्दी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये थोड़ी सी छोटी भी है और थोड़ा जल्दी हो जाएगी। 4-5 क्लास में ही इसको मैं आपका पूरा करा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से भी आपके लगभग कितने क्वेश्चन आए, तो 5 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत आसान, सबसे आसान यूनिट मानी जाती है आपकी इकाई नंबर 4। ठीक है, जिसको कहते हैं जी संप्रेषण या कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन को ही या संचार को ही संप्रेषण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, इसमें एक टॉपिक है आपका दिया गया है, कौन सा, संचार का अर्थ। तो सबसे पहले संचार का अर्थ देखना है। इसके अलावा संचार का प्रकार और विशेषताएं भी इसमें देखनी होगी। ठीक है, तो संचार के मूल तत्व रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मौखिक और गैर मौखिक तथा अंतर सांस्कृतिक और समूह संचार और उनकी विशेषताएं, तो इन सारे टॉपिकों पर आज बात करेंगे। आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी संचार का अर्थ और प्रकार और विशेषताएं। ठीक है, तो संचार का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल आपका सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। ठीक है, इससे पहले की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, वो मैं आपकी कंप्लीट करा चुका हूं। 10 वीडियो उसकी रही, आपकी 10 क्लास में से कंप्लीट हो चुकी हो। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप उसको भी जो है देख रहे जरूर अवश्य। ठीक है, और अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें। आज जो हम यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2 और 3 को ना पढ़ के यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। ये एक छोटी सी यूनिट है, जल्दी हो जाएगी और आसानी से आप लोगों की समझ में भी आ जाएगी। इसके बाद आपकी यूनिट 2 और 3 भी करा दूंगा, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे संचार का अर्थ। ठीक है, कि भाई संचार क्या होता है। ठीक है, संचार का अर्थ देखना है हमको। ठीक है, संचार का अर्थ, इसके अलावा फिर उसके बाद देखेंगे संचार के प्रकार और विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले संचार का अर्थ देखते हैं। संचार किसे कहते हैं? देखिए, संचार जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, संचार जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का, भावनाओं का, सूचनाओं का या संदेश यानी कि मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। उसी को कहा जाता है क्या, संचार या संप्रेषण या कम्युनिकेशन। ठीक है, उसको संचार या कम्युनिकेशन कहा जाएगा। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसमें, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं, ठीक है, तथा संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, जो एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो एक सामाजिक प्रक्रिया है। दोबारा से बोल रहा हूं, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम, जिसके माध्यम से हम, जिसके माध्यम से हम अपने अपने विचारों, अपने विचारों कोमा भावनाओं, भावनाओं कोमा सूचनाओं, सूचनाओं व संदेशों का, व संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उसी को संचार कहा जाता है। जिस तरह से देखो, ठीक है, ये छोटू और छुटकी, ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है आपस में संचार कर रहे हैं। ठीक है, संचार की जो प्रक्रिया है वो जन्मजात होती है। ठीक है, यानी कि जब से बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म से लेकर और जब तक मृत्यु नहीं होती, ठीक है, मरने तक हम लोग जो है ना संचार करते रहते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो जो है आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करना ही आपका संचार या कम्युनिकेशन कहलाता है। जिस प्रकार से ये जो है आपका मोबाइल फोन के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो अपनी जो है ना सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, या अपनी भावनाओं को या अपनी फीलिंग को एक दूसरे तक जो है उसका आदान प्रदान कर रहे हैं, या अपने संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसी को कहा जाएगा क्या भाई, संचार। ठीक है, तो उम्मीद है कि संचार का अर्थ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को या अपने जो है संदेशों को या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही आपका संचार कहलाता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखते हैं संचार के तत्व। ठीक है, तो संचार के मूल तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? संचार का सबसे पहला मूल तत्व या संप्रेषण, संचार को संप्रेषण भी कहा जाता है। संचार को ही संप्रेषण, संचार को ही संप्रेषण के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो संचार जो है या संप्रेषण जो है, ठीक है, उसके मूल तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो मूल तत्व एक है आपका संदेश। ठीक है,
भाई जब आप किसी के साथ बातचीत करोगे तो आप जो ना उस दूसरे व्यक्ति तक जो है पहुंचने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने का जो आपका तरीका हो सकता है वो हो सकता है कि आपका कौन सा संचार, ठीक है, वो सॉरी, ठीक है, वो माध्यम क्या होगा, ठीक है, यानी कि मूल तत्व क्या होगा, तो संदेश, ठीक है, आपका मैसेज, ठीक है, आप जो है अपनी बात को दूसरी बात तक, दूसरे व्यक्ति की बात तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो कहीं के माध्यम से पहुंचाओगे, संदेश के माध्यम से, ठीक है, तो संचार, ठीक है, संदेश का मुख्य भाग जो है वह जानकारी या विचार होता है जिसे भेजा जाता है, ठीक है, तो संदेश किसे कहा जाएगा, संदेश जो है, संदेश कहा जाएगा जो हम दूसरे व्यक्ति को अपने विचार या अपनी भावना जो पहुंचाना चाहते हैं या जो हमारी जानकारी है हम उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं उसी को कहा जाएगा संदेश, ठीक है, तो संचार का मुख्य भाग वह जानकारी या विचार होता है जिसे भेजा जाता है उसी को क्या कहा जाएगा, संदेश, यानी कि मैसेज, ठीक है, इसके बारे में आप सब जानते होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से जिस तरह से ये आपके दोनों जो है एक दूसरे तक अपनी सूचना पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा जी, स्रोत, स्रोत का मतलब होता है सेंडर, यानी कि संदेश भेजने वाला, ठीक है, ठीक है, सेंडर कहा जाएगा संदेश भेजने वाले को। मान लो ये आपका जो है, ये आपका क्या है, सेंडर, ठीक है, ये आपका सेंडर है, ठीक है, ये आपका सेंडर है, ठीक है, इसने आपका मैसेज किया, मैसेज भेजा व्हाट्सएप के माध्यम से। इसके अलावा दूसरा आता है ये आपका प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता मतलब ये जो है मैडम आपकी प्राप्त करता है, ठीक है, तो इन्होंने इनके पास संदेश भेजा, ठीक है, तो ये तो हो गए भाई साहब क्या, सेंडर, और ये हो गए आपके प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, ठीक है, तो आगे होगी बात समझ में। संदेश का मतलब है कि जो ये लिख के जो ये व्यक्ति जो टाइप करके भेज रहा है उसको कहा जाएगा संदेश, ठीक है, और जो इनके पास जो ये भेज रहा है वो रहेगा सेंडर, और जिसके पास भेजा जा रहा है वे कौन होंगे, वे होंगे रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा संदेश भी, इसके अलावा सेंडर यानी कि स्रोत भी या श्रोता भी, ठीक है, स्रोत को श्रोता भी कहा जा सकता है, इनको आपका क्या, श्रोता, श्रोता भी कहा जा सकता है, ठीक है, स्रोत या श्रोता भी कहा जा सकता है इनको, ठीक है जी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये संदेश भेज रहे हैं और ये प्राप्त कर रही है, ठीक है, ये प्राप्त कर रही है, संदेश भेज रहे हैं, फिर बाद में ये भेज रही है तो ये प्राप्त कर रही है, ठीक है, तो कुल मिलाकर दोनों में से कोई भी सेंडर और रिसीवर, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चैनल की अगर बात करें, चैनल क्या होगा, चैनल उसे कहा जाएगा जिसके माध्यम से हम अपना संदेश भेज रहे हैं, जैसे मान लो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप क्या होगा, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया हमारा माध्यम, ठीक है, या मान लो फेसबुक के माध्यम से भेज रहे हैं, ठीक है, तो फेसबुक हो गया माध्यम, ठीक है, या मान लो जो ना लेटर के माध्यम से भेज रहे हैं, चिट्ठी के माध्यम से भेज रहे हैं, तो चिट्ठी होगी माध्यम, यानी कि चिट्ठी हो जाएगी क्या, आपकी चैनल, ठीक है, तो वह माध्यम या तरीका जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे चैनल कहा जाएगा, वह माध्यम या तरीका जिसके द्वारा संदेश को भेजा जाएगा तो उसको कहा जाएगा क्या, उसको कहा जाएगा जी आपका चैनल, ठीक है, ये बात आपके समझ में होगी। ये आपका लिखित मौखिक, ठीक है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है, या तो बोलकर कह रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के आपस में साथ साथ बोलकर भी कह सकते हैं, या इसके अलावा लिखकर यानी कि टाइप करके भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से, या फिर आप लिखकर भी भेज सकते हैं, जो ना वो सॉरी चिट्ठी के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर आपका डिजिटल माध्यम भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी इसमें अपना सकते हैं, जैसे ये लोग अपना रहे हैं क्या, मैसेज कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप से करो, फेसबुक से करो, या आपका जो ना ट्विटर वगैरह जहीं से भी आपको करना है उससे आप कर सकते हैं, तो ये रहेगा आपका क्या, चैनल, ठीक है, तो चैनल हो जाएगा वह माध्यम जिसके द्वारा संदेश को भेजा जा रहा है उसको कहा जाएगा क्या, चैनल, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। संदेश जो सूचना भेजी जा रही है उसको संदेश कहा जाएगा, श्रोता उसको कहा जाएगा जो भेज रहा है, और जो ना रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता उसे कहा जाएगा जिसको वह संदेश प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा चैनल कहा जाएगा उसको जिसके माध्यम से संदेश भेज रहे हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, मैसेज है, ठीक है, या आपका चिट्ठी के माध्यम से भेज रहे हैं या बोलकर भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सारा आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, इसके बाद यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपका कोडिंग, ठीक है, यानी कि इनकोडिंग इसको कहते हैं, ठीक है। कोडिंग में क्या आएगा, ठीक है, कोडिंग में जो है ना संदेश के ऐसे रूप, जो ना संदेश को ऐसे रूप में बदलना ताकि दूसरा व्यक्ति उसे प्राप्त कर सके या समझ सके, ठीक है। मान लो जो ना इस जब ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को संदेश भेजा, ठीक है, और मान लो ये संदेश था हमारा कहीं में इंग्लिश में, ठीक, जबकि इस पे आती है केवल हिंदी, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको जो है हिंदी में ही ट्रांसफर करके भेजेंगे, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा क्या, कोडिंग यानी कि इनकोडिंग, ठीक है। कुल मिलाकर इसमें कहा जाएगा संदेश को ऐसे रूप में बदलना जिसे प्राप्तकर्ता समझ सके, ठीक है, यानी कि मैं अगर कोई सेंडर हूं, ठीक है, और कोई आप मान लो आप हो प्राप्तकर्ता, ठीक है, और आप लोग अगर मान लो हिंदी में जानते हैं, ठीक है, उनमें बोलने लोग यहाँ पे तमिल में, ठीक है, या आपका उर्दू में या फारसी में, और आपकी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को हिंदी में ही ट्रांसफर करके आपको भेजूं, उसी को कहा जाएगा क्या, कोडिंग। आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोडिंग का मतलब है कि प्राप्तकर्ता द्वारा, ठीक है, सॉरी, संदेश को ऐसे रूप में बदलना, संदेश को लिख सकते हैं इसमें आप, ये थोड़ा सा जो है आपको इसमें लिखा हुआ ठीक रहेगा, ठीक है। संदेश को इसमें लिखिए, संदेश को
ऐसे रूप में भेजना, ऐसे रूप में भेजना, संदेश को ऐसे रूप में भेजना ताकि प्राप्तकर्ता उसे समझ सके, प्राप्तकर्ता उसे समझ सके, तो उसको कहा जाएगा जी क्या, कोडिंग या इनकोडिंग। ठीक है, इसके बाद बात करें डिकोडिंग की। डिकोडिंग क्या होगा जी, ठीक है, डिकोडिंग कहा जाएगा प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने की प्रक्रिया। ठीक है, मान लो जो है, ठीक है, आपने किसी के पास में कोई संदेश भेजा, ठीक है, ए ने बी के पास में संदेश भेजा, ठीक है, और बी ने उस संदेश को समझ लिया। ठीक है, बी ने उस संदेश को, उस सूचना को या उस भावना को, उस फीलिंग को समझ लिया, उसी को कहा जाएगा डिकोडिंग। ठीक है, जैसे मान लो जो ना, ये भाई साहब देख रहे हो आप, ठीक है, ये जो भाई साहब है, ठीक है, इन्होंने कुछ मैसेज किया, ठीक है, इन्होंने कहा शायद मान लो, ठीक, ऐसा कहा कि आप मुझे पसंद करते हैं, और इसमें जो ना इन मैडम ने जो उत्तर दिया अपना किस तरह से, ठीक है, अपनी फीलिंग के माध्यम से, ठीक है, तो उससे ये भाई साहब समझ गए कि ये जो है इनको पसंद करती है, ठीक है, या प्यार करती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिकोडिंग उसको कहा जाएगा। ठीक है, डिकोडिंग का मतलब है प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने की प्रक्रिया। ठीक है, उसको कहा जाएगा डिकोडिंग। ठीक है, इसके बाद आगे आता है आपका फीडबैक, यानी कि प्रतिक्रिया। ठीक है, फीडबैक या प्रतिक्रिया, ये एग्जांपल है आपका इसी का। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, इस भाई साहब ने कुछ कहा, इनको मैसेज किया कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो इस भाई साहब ने ना, इस मैडम ने कहा कि हाँ पसंद करती हैं, ऐसा ना कहकर, ठीक है, यानी कि लिखकर टाइप ना करके वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से इसने इसको समझाया कि ये जो है इसको पसंद करते हैं, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपना क्या दिया, फीडबैक दिया। ठीक है, इन्होंने अपना फीडबैक दिया है इन भाई साहब को, जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आपकी आ गया होगा। इसके बाद नॉइज, नॉइज कहा जाएगा शोर, यानी कि बाधा। ठीक है, यानी कि आपका जो ना कोई भी ऐसी रुकावट जो संदेश को संप्रेषण या संचार या समस्या उत्पन्न करे। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी समस्या, ठीक, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो संदेश या सूचना को, ठीक है, सूचना को संचार या समझ में समस्या उत्पन्न करे। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा क्या, उसे कहा जाएगा जी शोर। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आसान भाषा में कह सकते हैं कि आपका कोई भी ऐसी रुकावट जो संदेश को समझने में या सुनने में या प्राप्त करने में या बोलने में, ठीक है, समस्या उत्पन्न पैदा कर रही हो, तो उसको कहा जाएगा शोर या नॉइज। उसी को कहा जाता है शोर। मान लो आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, और मान लो जो ना बाहर यहाँ से आपकी ट्रेन आ गई, ट्रेन का सायरन बज गया बहुत जोर से। ठीक है, तो जो है आप अपना संदेश उन तक नहीं पहुंचा पा रहे, या उनको जो ना आप अपनी आवाज नहीं पहुंचा रहे, या मान लो आप दूसरे से बात कर रहे हैं और आप उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे क्योंकि आपके पास में सायरन बज रहा है बहुत तेजी से, तो ये होगा क्या, आपका नॉइस है। या मान लो जो इंटरनेट भाग जाए, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हैं और जो ना टावर भाग जाए, रेंज भाग जाए, ठीक है, टावर भाग जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे भी आप तक आवाज नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो जो ना वो आपका संदेश जो ना एक दूसरे तक नहीं जा पाएगा, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो भी बाधा हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो इंटरनेट से आप जो ना व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरनेट चला जाए, ठीक है, तो ऐसे में भी आपको बाधा उत्पन्न हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। उसी को कहा जाएगा क्या, शोर या नॉइज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों की समझ में कंप्लीट तरीके से आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आगे देखते हैं संचार के प्रकार। ठीक है, तो संचार का अर्थ बता दिया मैंने, संचार के तत्व बताया आपको। ठीक है, संचार के तत्व की अगर मैं बात करूं, एक बार फिर से तुम्हें जो है दोबारा से बता देता हूं, संचार के तत्व कौन कौन से बताए। तो संदेश बताया है, इसके अलावा सेंडर यानी कि जो भेजने वाला है, प्राप्तकर्ता है, ठीक है, इसके अलावा चैनल किसके माध्यम से भेज रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया क्या, कोडिंग, कोडिंग यानी कि संदेश को ऐसे रूप में बदलकर भेजा जाएगा ताकि दूसरा समझ सके। ठीक है, ये इसके बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग का मतलब है, डिकोडिंग का मतलब क्या है कि प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने की प्रक्रिया। किसी के पास आपने संदेश भेजा और उसने उस संदेश को समझ लिया, उसको कहा जाएगा क्या, डिकोडिंग। इसके अलावा प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक, आपने मान लो किसी से कुछ पूछा और उसने अपना फीडबैक दिया, ठीक है, उत्तर दिया, ठीक है, जवाब दिया, तो उसको कहा जाएगा क्या, फीडबैक। इसके अलावा शोर क्या है, यानी कि कम्युनिकेशन करने में या संचार करने में जो भी वस्तु या चीज या जो भी उपकरण आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है उसमें आपका ट्रेन का सायरन हो सकता है, मोबाइल का नेटवर्क हो सकता है, इसके अलावा तुम्हारा गाड़ी या बस हो सकती है, ठीक है, या तुम्हारा पोल्यूशन वगैरह, प्रदूषण वगैरह कुछ भी आपका इसमें आ सकता है जिससे आपका कम्युनिकेशन करने में बाधा उत्पन्न हो रही हो, उसको शोर कहा जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं संचार के प्रकार की। संचार के प्रकार की अगर बात करूं तो 4 प्रकार के संचार होंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौखिक संचार। ठीक है, मौखिक संचार, ठीक है, मौखिक संचार मतलब कि जो बोलकर या शब्दों के माध्यम से, ठीक है, यह संचार का वह प्रकार है जिसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है।
चाहे वह बोली के रूप में किया गया हो या लिखित किया गया हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मौखिक संचार। यानी कि मान लो आपने मुझसे कुछ पूछा, ठीक है, आपने मुझसे कुछ पूछा बोलकर, ठीक है, तो ये भी आपका मौखिक संचार है। या आपने आपका जो ना कागज पर लिखकर मुझे कुछ दिया कि मुझे इसका उत्तर दो, तो वो भी आपका क्या होगा, मौखिक संचार। तो मौखिक संचार लिखित और शाब्दिक, ठीक है, सॉरी शाब्दिक और लिखित, यानी बोलकर भी और शब्दों के माध्यम से भी, ठीक है, दोनों प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा मौखिक संचार में, आप लोग लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, यह संचार का वह प्रकार है जिसमें शब्दों जिसमें जिसमें शब्दों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को मौखिक संचार कहेंगे। ये आपका कैसे हो सकता है, ठीक है, ये आपका दोनों प्रकार का हो सकता है, बोलकर भी और लिखित भी, ठीक है, बोली के रूप में भी हो सकता है, बोली के रूप में भी हो सकता है, या फिर लिखित रूप में भी हो सकता है भाई साहब, लिखित रूप में भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर मौखिक संचार जो है, जैसे मान लीजिए आप जो है योगी जी को देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ठीक है, और ये जो है माइक के माध्यम से बोलकर लोगों को समझाने का या सदन में बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मौखिक संचार कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, मौखिक संचार कर रहे हैं। मौखिक संचार कैसे कर रहे हैं, लिखित नहीं कर रहे, बोलकर, ठीक है, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचना को लोगों तक जो पहुंचा रहे हैं, ये पहुंचा रहे हैं बोलकर, ठीक है, बोलकर पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो कैसा होगा, मौखिक संचार। इसके अलावा ये लिखकर भी भेज सकते हैं, ठीक है, तो वो होगा कैसा, ठीक है, वो भी आपका मौखिक संचार ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, मौखिक संचार की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका भाषा का, ठीक है, भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें बोली या लिखित दोनों प्रकार से हो सकता है। दूसरा शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर शब्दों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है, उसी को कहा जाएगा मौखिक संचार, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए जी। इसके बाद गैर मौखिक संचार को देख लेते हैं, ठीक है। गैर मौखिक संचार क्या है, गैर मौखिक संचार में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है कि जिसमें शब्दों का प्रयोग होगा मौखिक संचार, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा गैर मौखिक संचार, ठीक है। शब्दों का मौखिक, जिसमें शब्दों का प्रयोग होगा वो रहेगा आपका मौखिक संचार, और उसमें आपका लिखित भी हो सकता है और बोलकर भी किया जा सकता है, दोनों प्रकार का रहेगा। लेकिन बात करें गैर मौखिक संचार की, तो इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसी को कहा जाएगा जी क्या, गैर मौखिक संचार। जैसे मान लो ये दोनों एक दूसरे को अपने फीलिंग समझा रहे हैं, लेकिन इशारों से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हाव भाव, इशारे या दृष्टि, नजरों के माध्यम से ही एक दूसरे को समझाने का प्रयास किया जाता है। शरीर की भाषा हो सकती है इसमें, शारीरिक भाषा, जैसे ये कह रहे हैं चुप, इस तरह कह दिया, तो क्या कह रहे हैं, चुप रहने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को चुप रहने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि हाव भाव के माध्यम से या चेहरे के हाव भाव या इशारे के माध्यम से जो है अपने संदेश को पहुंचा रहे हैं, तो इसी को कहा जाएगा गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार यानी कि नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मौखिक संचार जिसमें भाषा का यानी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, बोली के रूप में भी हो सकता है, लिखित रूप में भी हो सकता है, समझ में आ गया। जैसे योगी जी आपका समझा रहे हैं बोलकर या लिख के भी समझा सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको लिखकर समझा रहा हूं और बोलकर भी समझा रहा हूं, दोनों तरह से समझा रहा हूं, तो ये भी क्या हो गया, मौखिक संचार, ठीक है। इसके अलावा गैर मौखिक संचार केवल इशारों के माध्यम से समझा जाए, मैं बोल लू ना, ठीक है, इशारों के माध्यम से समझाऊं, ठीक है, तो क्लियर हो गया, ठीक है। क्या आपसे कहूं, क्या आपकी समझ में आ गया, तो इसको कहा जाएगा क्या, इसको कहा जाएगा जी आपका गैर मौखिक संचार, ठीक है, केवल इशारों के माध्यम से जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए जी आगे चलते हैं, तो समझ में आ गई, तो ठीक है। अंतर सांस्कृतिक संचार, ठीक है, अंतर सांस्कृतिक संचार, इसके बारे में बात करते हैं भाई, ये कैसा होता है। तो अंतर सांस्कृतिक संचार की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होगा, ठीक है, यह संचार का वह प्रकार है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, जो ये आपका क्या होगा, ये विभिन्न संस्कृतियों के बीच में होता है। मान लो जो ना अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, मान लो जैसे ये है आपका, ये यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है, ये एक कॉलेज है, ये एक कॉलेज का फोटो है, और इसमें मान लो जो ना अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, भाषा, विश्वास, परंपराएं, आदतें आदि को एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, ठीक है, ताकि जो ना आपस में मेलजोल जो है, इन सब में मेलजोल बन सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अंतर सांस्कृतिक
संचार में अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हो सकते हैं, अलग अलग भाषा के लोग हो सकते हैं, या अलग अलग जाति के लोग इसमें शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वे अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, मान लो इनकी कुछ भाषाएं, इनकी कुछ बातें ये लोग सीख लें, और इनकी कुछ बातें इनकी भाषा या इनका जो है संस्कृति या कल्चर या त्योहार आदि कुछ जो है एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहते हैं। तो उसको कहा जाएगा भाई अंतर सांस्कृतिक आपका क्या संचार या कम्युनिकेशन या संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण या संचार एक ही है। ठीक है, दोनों को एक ही कहा जाएगा। इसके बाद समूह संचार। समूह संचार का मतलब है कि जो ना एक साथ, ठीक है, एक व्यक्ति मान लो ये है भाई साहब, ठीक है, ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं और इसने कनेक्ट कर रखे हैं सबको। ठीक है, इधर आपका जो ना सरला को भी कर रखा है, इधर मीनू को भी कर रखा है, इधर चीनू को, मतलब सबके साथ में आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ग्रुप में। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा क्या, इसको कहा जाएगा समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप जो ना बहुत आसान है ये आपकी जो सीरीज है ना। ठीक है, ये यूनिट जो है यूनिट नंबर 4 बहुत आसान यूनिट है। ठीक है, और इससे आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 नंबर। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग जो है ना इसमें 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें क्या रहेगा, ये आपका इसको कहा जाएगा समूह संचार, यानी कि ग्रुप संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे संचार की विशेषताएं। संचार की विशेषता क्या क्या होती है। ठीक है, तो संचार जो है ना, ठीक है, संचार जो होता है कम्युनिकेशन, संचार का मतलब मैंने आपको बताया कि अपनी भाव जिस जिस प्रक्रिया के माध्यम से या जिस प्रणाली के माध्यम से हम अपनी सूचनाओं, अपनी भावनाओं, अपनी जो ना पर्सनों को एक दूसरे तक साझा करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, उसी को संचार कहा जाएगा। तो संचार की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या संचार होगी। एक तो भाई द्विमुखी। ठीक है, संचार जो है द्विमुखी प्रक्रिया होता है, इनका 2 वे होता है। एक अकेला व्यक्ति कभी भी जो ना आपस में संचार नहीं कर सकता, इसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने जरूरी है। ठीक है, संचार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है, तभी तो एक दूसरे तक जो ना अपनी बातें पहुंचाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें आपका जो ना श्रोता और प्राप्तकर्ता दोनों का होना जरूरी है, और दोनों का सक्रिय होना भी जरूरी है। मान लो आप किसी से व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ठीक है, आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया और दूसरे ने कोई जवाब नहीं दिया या नहीं पढ़ा, ठीक, तो वो संचार नहीं होगा। ठीक, वो संचार नहीं माना जाएगा। संचार तब माना जाएगा जब वो दूसरे व्यक्ति को, जिसको आपने मैसेज भेजा है, ठीक है, या अपने दोस्त, अपने मित्र को, या अपनी जो ना प्रेमिका को, जो भी आपने मैसेज भेजा है, अगर वो भी उसका जवाब दे रही है या जवाब दे रहा है, ठीक है, तो अपना फीडबैक दे रहा है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा क्या, द्विमुखी प्रक्रिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर संचार जो है, एक सबसे बड़ी विशेषता संचार की ये है कि संचार जो होगा वो द्विमुखी होगा, यानी कि 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, श्रोता और प्राप्तकर्ता, यानी कि सेंडर और रिसीवर का होना इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है जी। दूसरा सांस्कृतिक संदर्भ। ठीक है, एक ये भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है, संचार के दौरान संस्कृतियों को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, संसार जो है, संस्कृतियां जो होती है हमारी, उनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। मान लो हम जो है एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा है या उसके साथ मिलजुल के रह रहा है, तो कुछ जो आदतें उसकी सीखेगा, कुछ वो उसकी सीखेगा, तो एक दूसरे पर जो है ना उसकी आवश्यकता पड़ती है। और यह समझने की आवश्यकता होती है इसमें कि विभिन्न संस्कृतियां एक ही संदेश को विभिन्न तरीके से समझ सकती है। ठीक है, ये भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो आपका सांस्कृतिक संदर्भ भी होना जरूरी है। मान लो मैंने आपको कोई संदेश भेजा और आपने उसका अगर आपने उसका गलत अर्थ लगा लिया, तो वो आपका संचार नहीं होगा। ठीक है, संचार वो होगा, मान लो मैंने आपको कोई भेजा अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी संस्कृति में, और तुम्हारी संस्कृति अलग है, लेकिन तुमने उस भावना को, उस फीलिंग को, उस बात को, उस मैसेज को अपने धर्म के अकॉर्डिंग ना करके मेरे धर्म के अकॉर्डिंग या मेरी संस्कृति के अकॉर्डिंग उसको समझने का प्रयास किया, तो उसको कहा जाएगा सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये भी इसका एक विशेषता हो सकती है। अस्थिरता। अस्थिरता, कम्युनिकेशन जो होता है आपका, संचार जो होता है, ठीक है, संचार जो होगा ये स्थिर प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ये आपके क्या है ना, बदलती रहती है। ठीक है, आपका क्या होता है, ठीक है, संचार जो है एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा ना अस्थिरता। ठीक है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्थिर प्रक्रिया नहीं है। संचार जो है एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है। स्थिर प्रक्रिया क्यों नहीं है, स्थिर प्रक्रिया क्यों नहीं भाई, बल्कि यह लगातार बदलती रहती है। नए संदेशों या संदर्भों के आधार पर इसमें आपका परिवर्तन आता रहता है। ठीक है भाई, आपका संचार में या कम्युनिकेशन में लगातार चेंजिंग आता रहता है। मान लो आज मेरा आपके साथ में कोई और संबंध, कुछ और स्थिति है, मैं आपको कुछ और चीज, कुछ और भावना, कुछ और फीलिंग के साथ समझा रहा हूँ, कल को आप मेरे से वही क्वेश्चन पूछोगे या उसी चीज के बारे में पूछोगे, मैं और तरीके से बताऊंगा। ठीक, मान लो आज मैंने आपका इसका आंसर जो है अपने तरीके से आज जो बताया, और कल को आप अगर मैंने पूछा, आपने मुझसे पूछा, तो हो सकता है शायद मैं इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आपको दूसरे तरीके से बता दूं, ठीक है, लेकिन अर्थ वही होगा उसका। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं संचार जो है इसकी एक विशेषता है कि ये अस्थिरता, यानी कि स्थिर नहीं रहती। ठीक है, बदलती रहती है। ठीक है, बदलती रहती है। दूसरी क्या रहेगा, प्रभावी प्रतिक्रिया। प्रभावी प्रतिक्रिया का मतलब है इफेक्टिव फीडबैक। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, एक अच्छा संचार जो है, एक अच्छा संचार केवल संदेश को या संदेश के
प्रेषण से नहीं होता। ऐसा नहीं कि संदेश भेज दिया बस उसी से जो ना एक अच्छा संदेश होगा, बल्कि ये चीज देखी जाएगी कि भाई उसमें प्राप्तकर्ता का फीडबैक कैसा आ रहा है। ठीक है, प्राप्तकर्ता उस संदेश को पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका फीडबैक कैसा है। अगर वो उससे खुश है, उसको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो माना जाएगा भाई प्रभावी प्रतिक्रिया। मान लो मैंने आपको कोई संदेश भेजा, ठीक है, और आपने उस संदेश को पढ़ा और आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसे इफेक्टिव या इफेक्टिव फीडबैक नहीं कहा जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने आपके पास में कोई संदेश भेजा, आपने उसे पढ़ा, आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसको प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं कह सकते, उसको प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं कहा जाएगा। प्रभावी प्रतिक्रिया तब कहा जाएगा मान लो मैंने आपको कुछ संदेश भेजा और आपको अच्छा लगा, आपकी समझ में आया, और आपने उसका जो है आपका एक अच्छा सा उत्तर दिया। ठीक है, एक अच्छी प्रकार से आपने उसका उत्तर दिया, जिस प्रकार से जो ना ये देख रहे हैं ना आप यहाँ से ये जो फोटो देख रहे हैं आप, इस भाई साहब ने पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो इसने जो है अपना जवाब दिया, एक अच्छा सा जो है इसको किस दिया, तो ये भाई साहब समझ गया कि जो ना प्रभावी प्रतिक्रिया है, यानी कि फीडबैक जो है आपका इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा क्या, प्रभावी प्रतिक्रिया। तो कुल मिलाकर ये संचार की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो ये संचार की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते भाई, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने जो पढ़ा है, एक तो पढ़ा है आपका क्या, संचार। ठीक है, कि भाई संचार किसको कहेंगे। ठीक है, एक तो पढ़ा जी हमने संचार। संचार किसे कहा जाता है, तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, उसी को कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। दूसरा मैंने आपको बताया संदेश। ठीक है, जो आपका लिखित में लिख के भेज रहे हैं, बोल के भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा, मैसेज को कहा जाएगा संदेश। ठीक है, श्रोता यानी कि जो है ना, स्रोत का मतलब सेंडर, जो भेजने वाला। ठीक है, जिस व्यक्ति ने आपको मैसेज भेजा है वो रहेगा आपका कौन सा, स्रोत या सेंडर। प्राप्तकर्ता, जो आपने प्राप्त किया। ठीक है, जिसके पास आपने भेजा उसने जो प्राप्त किया उसको कहा जाएगा प्राप्तकर्ता। ठीक है, इसके अलावा चैनल, जिसके माध्यम से भेजा हो, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, या लिखित में, ठीक है, जिस तरह से भी आपने भेजा उसको कहा जाएगा क्या, चैनल। ठीक है, चलिए जी, ये भी समझ में आ गया होगा आपकी। कोडिंग का मतलब है संदेश को ऐसे रूप में भेजा जाए ताकि प्राप्तकर्ता उसे समझ सके, उसे कहा जाएगा क्या, कोडिंग या इनकोडिंग। उसको कहा जाता है जो संदेश जो है उसे ऐसे रूप में भेजना है ताकि उसको प्राप्तकर्ता को जो हो वो संदेश मिला वो उसे समझ सके, तभी तो अपना फीडबैक देगा। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा। इसके अलावा डिकोडिंग, डिकोडिंग किसको कहा जाएगा, डिकोडिंग उसको कहा जाएगा भाई साहब, डिकोडिंग उसको कहा जाएगा। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया भाई, चलो चल गया। ठीक है, अच्छा मैंने बताया आपको कोडिंग। ठीक है, कोडिंग कहा जाएगा संदेश को ऐसे रूप में भेजना ताकि प्राप्तकर्ता उसको समझ सके, उसको कहा जाएगा क्या, उसको कहा जाएगा ये आपका कोडिंग। ठीक है, कोडिंग यानी कि इनकोडिंग। ठीक है, इसके अलावा डिकोडिंग की बात करें, डिकोडिंग किसको कहा जाता है, डिकोडिंग कहा जाएगा प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, संदेश को समझने की जो प्रक्रिया, मान लो हमारे पास कोई मैसेज आया, हमने उसे पढ़ा और उसे समझा, तो उसे कहा जाएगा क्या, डिकोडिंग, उसे डिकोडिंग कहा जाएगा। और उसके बाद जब हमने उस संदेश को समझ लिया, हमारी समझ में आया और हमने उसके बदले में उसका उत्तर दिया, फीडबैक दिया, तो उसको कहा जाएगा क्या, प्रतिक्रिया, यानी कि फीडबैक देने को कहा जाएगा प्रतिक्रिया। जिस तरह से मानो इस भाई साहब ने इस मैडम से पूछा कि क्या आप मुझसे प्यार करती है, इसने जो है अपना जवाब दे दिया, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये दिया, इसने क्या, फीडबैक दिया अपना। ठीक है, इसके बाद शोर का मतलब है कि संदेश को भेजने में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई भी ऐसी रुकावट जो संदेश को भेजने में या संप्रेषण करने में या समझने में बाधा उत्पन्न कर रही हो, उसको कहा जाएगा शोर। जैसे मान लो आपने किसी को फोन किया और आपके पास में बजने लगा हॉर्न, किसका, ट्रेन का या बस का, या मान लो मस्जिद का, ठीक है, या मान लो मंदिर की रेडियो बज गई, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो संचार है, कम्युनिकेशन है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी, उसी को कहा जाएगा शोर। ठीक है, चलिए जी आगे समझिए। इसके बाद क्या था, इसके बाद था संचार के प्रभाव। मौखिक संचार, जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता हो उसको कहा जाएगा मौखिक संचार। और मौखिक संचार आपका बोली से यानी कि बोलकर भी किया जा सकता है और लिखित भी किया जा सकता है, दोनों रूप से किया जा सकता है। इसके बाद गैर मौखिक संचार, इसका बिल्कुल उल्टा रहेगा, जिसमें शब्दों का प्रयोग ही ना किया जाए। इसमें शब्दों का प्रयोग होगा, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल इशारों से, भावनाओं से, हाव भाव से। जैसे ये एक दूसरे को समझा रहे हैं चुप, तो इसे कहा जाएगा क्या, इसे कहा जाएगा गैर मौखिक संचार। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपके। चलिए जी, इसके बाद अंतर सांस्कृतिक संचार का मतलब है जब अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, मिलजुल के अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर का आदान प्रदान करते हैं, उसे कहा जाएगा अंतर सांस्कृतिक संचार या संप्रेषण। समूह संचार का मतलब जो आपस में ग्रुप में बैठकर कोई बातचीत करते हैं, ग्रुप में बैठकर कोई बातचीत करते हैं, तो उसी को कहा जाएगा क्या, समूह संचार। ठीक है जी, चलिए जी, संचार की विशेषता बताया मैंने। संचार जो होगा द्विमुखी प्रक्रिया है, टू वे, यानी कि दो व्यक्तियों का तो होना जरूरी है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो कम से कम, दो से कम तो हो ही नहीं सकते। ठीक है जी। दूसरा सांस्कृतिक संदर्भ में, यानी संस्कृति के संदर्भ में भी इसका महत्व है। ठीक है,
आपका क्या है, संचार का संस्कृति के महत्व में भी बहुत, संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो इसमें भी बहुत इसका महत्व रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपनी भावनाओं को, अपने हाव भाव को समझाने का या अपने कल्चर को समझाने का इसमें प्रक्रिया शामिल की जाती है। अस्थिर का मतलब है संचार जो है एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, इसमें बदलाव होता रहता है। ठीक है, इसमें बदलाव होता रहता है। ठीक है, अपनी भावनाओं में या इंसान की प्रकृति में, नेचर में, ठीक है, उनमें सब में बदलाव होता रहता है। प्रभावी प्रतिक्रिया यानी कि संचार में इफेक्टिव फीडबैक देना भी जरूरी है। ठीक है, मान लो इफेक्टिव फीडबैक नहीं दिया जाएगा तो वो आपका प्रभावी संचार नहीं होगा या प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं मानी जाएगी। प्रभावी प्रतिक्रिया तब मानी जाएगी, मान लो आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने आपको अच्छा सा उसका जवाब दिया, तो उसको कहा जाएगा क्या, प्रभावी प्रतिक्रिया। जैसे मान लो मैंने कहा भाई आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी, तो आपने अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक दिया कि सर बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा क्या, प्रभावी फीडबैक। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास आपकी करेंगे यहीं पे समाप्त, और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा संचार, संचार के प्रकार और संचार की विशेषताएं, ये 3 टॉपिकों पर मैंने आज बात की है और ये आपकी समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा भाई लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, लाइक जो है वीडियो को जरूर कर दिया करें। चलिए जी, करते हैं यहीं पे समाप्त। नमस्कार।